इस रिपोर्ट में, स्पेशल रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा होगा। दरअसल खबर ये हाथ लगी है कि हमारा देश मोदी जी की मेहरबानी के चलते अलग अलग फील्ड में, जैसे कि भूखमरी में, गरीबी में, पर कैपिटल इनकम में, मीडिया की आजादी में, ग्लोबल रैंक में कौन कौन सी फील्ड में कौन सी रैंक पर है, ये डेटा या ये रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी को पैसा देकर के मुंह बंद कराने की कोशिश मोदी सरकार करती है। उन पर प्रेशर डालकर उन्हें चुप कराने की कोशिश मोदी सरकार करती है, ताकि भूखमरी में हमारा देश थोड़ा ठीक ठाक रैंक पर रहे, बहुत ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए सरकार की। पैसा देकर के ग्लोबल रैंक खरीदे जाते हैं। इसका खुलासा रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस रिपोर्ट में किया है। मोदी सरकार जिस प्रकार से ग्लोबल सूचकांकों को रिजेक्ट करती है, किस प्रकार का हेरफेर आंकड़ों में करना चाहती है, इसका खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में छपी एक खबर ने सरकार की नींदें उड़ा दी है और हकीकत को सामने ला दिया है। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो बहुत ही सनसनीखेज है, सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार उन पब्लिशर्स पर दबाव बनाती है जो भारत को अपने इंडेक्स में नीचे रखते हैं। उन पब्लिशर्स के साथ लॉबी करके सरकार उनसे मापदंड यानी जो रैंक है वो फॉलो करते हैं। देशों का नंबर जो है, देश को ना गिराया जाए उसके लिए उन पर भयंकर प्रेशर बनाती हैं, लॉबी करती हैं और कभी कभी पैसा भी ऑफर करती हैं ताकि असली तस्वीर सामने ना आ पाए। साथ ही जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को रैंक देता है, उसमें सुधार करने के बजाय सरकार अपने आंकड़े पेश करके उस रिपोर्ट को ही खारिज कर देती है। यानी पहले तो लॉबी बनाए जाते हैं, पैसे ऑफर किए जाते हैं, उन पर प्रेशर बनाया जाता है। ग्लोबल जितने भी रैंकिंग कंपनी है जो ग्लोबल रैंक देते हैं अलग अलग देशों को अलग अलग फील्ड में, उन पर भयंकर प्रेशर बनाया जाता है। जब सरकार की बातों में वो नहीं आते, उस रिपोर्ट के खिलाफ सरकार एक अपनी रिपोर्ट जारी करती है और कहकर उस रिपोर्ट को खारिज कर देती है। यही चलता आ रहा है। अब दोस्तों, ग्लोबल रैंकर्स को खारिज तो सरकार कर देती है, लेकिन पहले उनके सामने सरकार कुछ और अप्रोच करती है, उनकी आलोचना करती है, उनके मेथोडोलॉजी पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। जिन प्रॉब्लम्स को ये रिपोर्टर्स उजागर करते हैं, सरकार ये कहती है कि समस्याएं तो ये नहीं है, पर अब ये बात सामने आ रही है कि सरकार पिछले कुछ सालों में इन रैंकर्स को लेकर के बहुत गजब दबाव इन पर बनाने का काम किया, इन्हें पैसे ऑफर किए और रैंकिंग में सुधार लाने का प्रयास सरकार ने किया। ये जो आंकड़ों में हेरफेर का एक आप कह सकते हैं सोची समझी षड्यंत्र की तरह बीजेपी सरकार इस पूरे खेल को चला रही है, उससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस देश में भी जो आंकड़े सरकार दे रही है क्या वो सही है, या फिर सरकार सिर्फ ऐसे आंकड़े ही पेश करती है जिसमें वो बहुत अच्छा विकास दिखा सकती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मृति ईरानी, जो कि चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इनकी मिनिस्ट्री, स्मृति ईरानी की मिनिस्ट्री ने पिछले एक साल में बहुत बार कोशिश किया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पब्लिशर्स से लॉबिंग करने की, ताकि इंडिया की रैंकिंग में वो सुधार ला सके। मतलब काम करके सुधार लाना नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मंत्री साहिबा, लेकिन वो क्या करती हैं, उनकी जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो लॉबिंग करने की कोशिश करती हैं। ऐसे इंडेक्स के जो पब्लिशर हैं उनसे बातचीत करके रैंकिंग में सुधार लाने का प्रयास करती हैं। भारत को इस इंडेक्स में ऊपर रखा जाए, इसके लिए दबाव बनाया जाता है। अभी भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर है। सरकार पब्लिशर्स का जो देशों को स्कोर देने का तरीका है उसके कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करवाना सरकार चाहती थी। उसमें से एक बदलाव था कि इस रिपोर्ट में बच्चों के कुपोषण पर कम ध्यान दिया जाए।
ये एक ऐसा इंडिकेटर था जिसको कि सरकार ने भी माना कि इसकी वजह से इंडिया में प्रदर्शन खराब हो रहा है, बच्चों की मौतें हो रही है। सरकार का कहना था कि यह रिपोर्ट बच्चों के प्रति पक्षपात था और इंडिया में जो बच्चों की मृत्यु हो रही है वो कुपोषण के कारण से नहीं हो रही है। मतलब सरकार ये चाहती थी कि ऐसा रिपोर्ट पब्लिशर्स हंगर इंडेक्स में पेश करे, पब्लिशर्स इस तरह की रिपोर्ट छापे। दोस्तों, ये गोदी मीडिया नहीं है कि सरकार पैसा देगी, सरकार ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाएगी या सरकार कह देगी तो बस वो सारे एंकर, सारे रिपोर्टर्स, पब्लिशर्स, ओनर चैनल्स के वो थिरकते हुए नजर आएंगे। ये ग्लोबल इंडेक्स में काम करते हैं, ऐसे पब्लिशर्स बिकते नहीं हैं। इन पब्लिशर्स से रिपोर्ट में बदलाव करवाना कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार द्वारा संयोजित तरीके से तैयार किए अप्रोच का हिस्सा क्या है, जिसके तहत 30 वैश्विक सूचकांकों को बारीकी से नजर रखी जाती है और अगर इंडिया उस इंडेक्स में खराब प्रदर्शन कर रहा है तो पब्लिशर्स से संपर्क करके उन्हें उनके मापदंडों में बदलाव करने के लिए कहा जाता है। यानी सरकार अच्छा काम करने को तैयार नहीं है ताकि खुद ब खुद इंडेक्स में रैंकिंग में सुधार आ जाए। सरकार चाहती है कि दबाव बना करके, पैसा दे करके या पैसों के बलबूते पर, पावर के बलबूते पर हम रैंकिंग खरीद सकते, रैंक को खरीद सके। इस सूचकांकों पर बारीकी से नजर रखने के लिए ग्लोबल इंडाइस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ नाम की एक संस्था भी बनाई गई, जिसका मुख्य काम इन वैश्विक सूचकांकों पर बारीकी से नजर रखना है ताकि इंडिया को कौन कैसे रैंकिंग दे रहा है उस पर वो नजर रख सके। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा डॉक्यूमेंटेशन की समीक्षा से पता चलता है कि कम से कम 19 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को यह काम सौंपा गया है कि वो इस बात पर बारीकी से नजर रखें कि ये वैश्विक सूचकांक भारत के बारे में देश में भूख से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की आजादी की स्थिति पर क्या कह रहे हैं, इस पर वो नजर रखें। यानी तमाम मंत्रालय, तमाम मिनिस्ट्री इस काम में लगी हुई है कि ग्लोबल इंडेक्स में हमारी रैंक कहां पर है और अगर हम बातचीत करके, प्रेशर, दबाव बना करके, पैसा दे करके, लॉबिंग करके अगर सुधार ला सकते हैं अपनी रैंकिंग में तो उसी काम में ये मिनिस्ट्री लगी हुई होती है। मोदी सरकार अब ऐसे में खुद के सूचकांक बना रही है क्योंकि ये इन सूचकांकों की मेथोडोलॉजी को पूरी तरीके से नकार देती है, क्योंकि इसमें सरकार की बेइज्जती होती है, सरकार की किरकिरी होती है, क्योंकि हर एक इंडेक्स में भारत की रैंकिंग हर रोज गिरता जा रहा है। परेशानी होती है सरकार को, भयंकर वाला। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बंद दरवाजे के पीछे सरकार ने इस बात को भी माना है कि इंडिया की रैंकिंग को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बंद दरवाजे के पीछे सरकार ने यह बात मान लिया है कि इंडिया की रैंकिंग को खरीदने का प्रयास किया गया है, बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। सीनियर ऑफिसर्स मिनिस्ट्रीज से ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत की रैंकिंग में सुधार दिखाने के लिए आप अपने मापदंडों का सुझाव दीजिए। यानी कि ये रिपोर्ट्स जिन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं उनमें सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि आंकड़ों में हेरफेर करके उस बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर गरीबी में हमारा देश, या आप कह सकते भुखमरी में हमारा देश 111वें नंबर पर है, 150 में से 125 देशों में से अगर हम भारत 111वीं देशों में आता है तो हो सकता है कि हमारी रैंकिंग और भी खराब हो, समझौता करके कैसे भी करके 111 पर लाया गया होगा। यानी सरकार ग्लोबल इंडेक्स को भी छोड़ नहीं रही है। जैसे गोदी मीडिया में पैसा देकर के खबरें बनाई जाती है, जैसे गोदी मीडिया में पैसा फेंको और बस वो बीजेपी सरकार और जितने भी डबल इंजन की सरकार है उसका गुणगान करने लगती है, वही काम कहीं ना कहीं ग्लोबल इंडेक्स पर दबाव बनाकर के सरकार करना चाह रही है, करने का प्रयास सरकार करती है ताकि ग्लोबल इंडेक्स में सूचकांकों में हमारी रैंकिंग ना घट जाए। रैंकिंग खरीदने की इस प्रयास में सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है और रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इस रिपोर्ट ने इतना साफ कर दिया है कि सरकार की मंशा क्या है।
मोदी सरकार की मंशा ये है कि हम कामों में सुधार नहीं लाएंगे, लेकिन हम पैसा या दबाव के चलते रैंकिंग में सुधार लाएंगे ताकि विश्व के आगे हम विश्व गुरु बन सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट कर जरूर लिखेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि भारत की रैंकिंग अगर 125 देशों में से सबसे निचले स्तर पर गिरते गिरते 111 पर भी आ जाए ना, तो भी भरोसा मत कीजिएगा। हो सकता है कि हम वो 125वां देश हो सकते हैं। गिरने के कागार पर देश इस तरह से पहुंच गया है या देश को पहुंचाया गया है, लेकिन शायद समझौता करके 125 की जगह हमें 111 रैंक मिली है। तो दोस्तों, फिलहाल आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को फॉरवर्ड करें, दबा करके शेयर करें, ताकि सच क्या है झूठ क्या है इसके ऊपर से पर्दा हट सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।